Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 10, welcome to your chemistry class. Today's the topic is related to uses of salt, which is the last topic of your chapter number 10, acids, bases and salts. And this topic is given on page number 42 and 43 of your textbook. In this topic, that is uses of salts, we are going to discuss approximate 11 salts along with their uses. So we know that salts have vast application. They have very large application in different industries and in our daily life as well. And some uses of salts are given. For example, starting from the first salt, it is called sodium chloride. The name of first salt, which is the common one, common salt, and you are very much familiar with it as well, having formula NaCl. So this is sodium chloride. So sodium chloride has many uses. For example, it is commonly used as a table salt. So what is the common use of it? So it is commonly used as table salt. इसे खाने के नमक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. टेबल सॉल्ट भी खाने के नमक के तौर पे एंड फॉर कुकिंग पर्पसेस एज वेल. एंड फॉर कुकिंग पर्पसेस. इसके अलावा आप जो डिफरेंट डिशेस बनाते हैं उसमें भी टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टेस्ट को इन्हेंस किया जा सके. टेस्ट यानी फ्लेवर उसका बढ़ाया जा सके, जिससे आपका खाना थोड़ा सा डिलीशियस हो जाए या मज़ेदार हो जाए. इसके अलावा अगर आप और मज़ीद इसके यूज़ेस पर जाएं तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डी आइसिंग. एंड व्हाट इज़ दिस प्रोसेस? डी आइसिंग. De-icing means the removal of ice, and this de-icing is done on roads by the help of sodium chloride. तो ये आपकी बेसिकली क्या है कि de-icing का मतलब क्या है, आपको मैंने इसकी मीनिंग बता दी है. De-icing means removal of ice which is present on roads. and normally कब होता है ये ज़्यादातर de-icing का प्रोसेस कि आप उस वक्त करते हैं जब सर्दियों में या विंटर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ रोड्स पर जो है वो गिरना शुरू हो जाती है या जमा हो जाती है. एंड दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो यूज सोडियम क्लोराइड फॉर डी आइसिंग और रिमूवल ऑफ आइस फ्रॉम रोड्स, स्पेशली इन द विंटर सीजन. इसी तरीके से बाद दफ़ा आपके फ्रीज़र के पोर्शन में जब आइस बहुत ज़्यादा फ्रीज़ कंडीशन में जम जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाती है, तो वहाँ पर भी अगर आप सोडियम क्लोराइड का स्प्रिंकल कर दें या थोड़ा सा नमक लेके वहाँ पर छिड़क दें तो उससे भी बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है. तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो पर्पस होता है अलॉन्ग विद द कुकिंग पर्पस. नेक्स्ट यूज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ इन द मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ. ये तैयारी में इस्तेमाल होता है यानी बनाने में इस्तेमाल होता है. किस चीज़ के? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल. क्योंकि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल मौजूद है, लिहाजा इससे हम सोडियम मेटल की तैयारी भी कर सकते हैं, सोडियम मेटल भी तैयार कर सकते हैं. ना सिर्फ एक के बल्कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एल्कली है या एल्कलाइन सोल्यूशन जो है वो बनाया जाता है इससे. एंड मोस्ट बेसिक एल्कली इज़ द कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है. और साथ साथ वॉशिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा यानी जो कपड़े धोने के जो पाउडर होते हैं जिन्हें हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं उनमें भी सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है उनकी तैयारी में. और वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा बेसिकली आपका सोडियम कार्बोनेट होता है क्योंकि इसमें भी सोडियम मौजूद है. सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद होते हैं. सो Na2CO3 with 10 water of crystallization. So this is the formula of washing soda. Now the next salt is sodium carbonate. It is not related to this washing soda. Sodium carbonate actually is having formula. इसका formula है Na2CO3 which indicate that
10 water of crystallization are not present in it, so commonly it is called, what is the common name? Commonly it is called soda ash. So you can even write the common name of sodium chloride like common salt, और table salt भी इसको कहा जाता है common salt. And along with it you can also write the common name of sodium carbonate, that is the sodium carbonate only, not along with the 10 water molecule. So it is also called soda ash. Soda ash. Now there are some uses of soda ash or sodium carbonate. First one is it is used for manufacturing of making. Manufacture mean making, बनाने में, तैयारी में. इसको किस चीज़ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, शीशा तैयार करने के लिए. इसके अलावा डिटर्जेंट्स जो आपके वॉशिंग पाउडर्स वगैरह होते हैं, या क्लीनिंग एजेंट्स जो आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. एंड पेपर एज वेल एज सम अदर केमिकल्स आर ऑल्सो prepared or manufactured by using sodium carbonate. So you can also write used for making different chemicals, making different, or making, only you can write other chemicals. So some of the important uses of sodium carbonate or soda ash are कि ये आपके ग्लास में शीशा साजी जिसे कहा जाता है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं यानी वॉशिंग आपके पर्पसेस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आप घरों में यूज़ करें या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें. और इसके अलावा कागज़ की तैयारी में भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा जो दूसरे केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में या बड़े सेटअप में इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट. थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ कॉल्ड सोडियम, अगेन सोडियम कार्बोनेट, बट दिस टाइम नॉट ओनली द सोडियम कार्बोनेट. अब जो आपका सॉल्ट है दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू वॉशिंग सोडा. अब हम इस वॉशिंग सोडा की बात करें, एंड हैविंग फार्मूला और फार्मूला ऑफ वॉशिंग दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज़ Na2CO3 along with the 10 water of crystallization, 10H2O. And common name of sodium carbonate is washing soda. So they are commonly called washing, these salts are commonly called washing soda. Now uses of washing soda are too many, starting from the first one, it is used as cleaning agent. जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डिटर्जेंट्स में इसका इस्तेमाल, तो नाम से ज़ाहिर है वॉशिंग का मतलब ये है कि क्लीनिंग पर्पसेस में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है. सो द क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्लीनिंग डिफरेंट थिंग्स, सब्सटेंसेस, एंड इट इज़ यूज. क्लीनिंग एजेंट कहाँ यूज़ होता है? फॉर ना सिर्फ कि डोमेस्टिक पर्पसेस में, फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल पर्पसेस, यानी सनती तौर पे, बड़े पैमाने पे. कमर्शियल का मतलब है जहाँ पर बड़े पैमाने पर चीज़ें तैयार हों, यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह. तो घर में तो आपको पता है घरेलू जो हमारा डोमेस्टिक पर्पस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता. ज़्यादा से ज़्यादा हम डिश वॉशिंग कर लेते हैं, या अपने जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको वॉश करते हैं, या अपने जो फ्लोर हैं उनकी वॉशिंग कर लेते हैं. तो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि घरेलू पैमाने पे बल्कि सनती पैमाने पर बहुत ज़्यादा है, यानी बड़े पैमाने पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अलॉन्ग विद इट इज़ यूज़ फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. इसका अगला इस्तेमाल क्या है कि ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. अब बास पानी जो होते हैं, पानी की वैसे दो अक़साम होती हैं, एक हम कहते हैं हार्ड वाटर और एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर. तो पानी को सॉफ्ट यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट की अगर कुछ मिकदार उसमें एस्टिमेटेड अमाउंट्स में डाल दी जाए हार्ड वाटर में, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो पानी फिर आपके इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा. In the similar manner, another use is in manufacturing of. It is used in the manufacturing of. Manufacturing का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, तैयारी, making, किसी चीज़ को बनाने के लिए. So manufacturing of chemicals like, मुख्तलिफ़ केमिकल्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है.
और ये कौन से केमिकल्स हैं, जैसे कि सच एज caustic soda. Caustic soda is the common base having formula caustic soda, and the caustic soda has the formula NaOH. along with इसके अलावा इसमें बोरिक्स, क्या चीज़ है बोरिक्स? बोरिक्स जो है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉल्ट की शक्ल में अवेलेबल होता है। ये वाइट या ग्रे कलर का एक तरीके से सॉल्ट है। इस सॉल्ट की तैयारी में भी आपके वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्लास बनाने में, शीशा बनाने में, और साथ साथ आपके साबुन यानी सोप और पेपर मेकिंग में, कागज़ की तैयारी में, जो कि वुड से कागज़ तैयार किया जाता है, तो उस तैयारी में भी बाकायदा, जैसे वुड का कलर ब्राउन होता है तो उसको पूरा वॉश करके पेपर को वाइट कलर में जो एक तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, दैट इज़ डन बाय सोडियम कार्बोनेट। फोर्थ सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट। द फोर्थ सॉल्ट इज सोडियम sulfate, and formula of sodium sulfate is Na2, sodium Na2 sulfate SO4. So simple formula, sodium sulfate. What are the uses of sodium sulfate? Starting from first one, the first use of sodium sulfate is that it is used for the manufacturing of glass, paper and detergent. So simple use, it is used for manufacturing of or making of glass, paper and detergents। यानी उसी तरीके से जैसे कि दूसरे सॉल्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि शीशे की तैयारी, शीशा साजी जिसे कहते हैं, कागज़ की तैयारी में, और डिटर्जेंट जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, वॉशिंग पाउडर या आपके जो डिश वॉशिंग जो एजेंट्स होते हैं, डिश वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट आर कॉल्ड डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट्स, कागज़ और ग्लास की तैयारी में सोडियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ सॉल्ट इज़ सोडियम सिलिकेट। Sodium silicate, and the formula of sodium silicate is starting from sodium Na2 and silicate is SiO3. So sodium silicate formula भी आपने इसको memorize करना है for objective and for short question as well. So it is used for the manufacturing of detergents. इसका भी तकरीबन वही इस्तेमाल है, used for मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इसका इस्तेमाल किसकी तैयारी में होता है? मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग भी आप लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगेन डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग जो एजेंट्स होते हैं आपके, एंड द मेन क्लीनिंग एजेंट विच आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस along with the washing powder and adhesives. नेक्स्ट यूज इज़ एडहेसिव्स। एडहेसिव्स की तैयारी में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड व्हाट आर एडहेसिव्स? एडहेसिव्स आर स्टिकी सब्सटेंसेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडहेसिव्स? जो चिपकाने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे आपके वो ग्लू हों या गम्स हों, जो चिपकाने में या किसी चीज़ को स्टिक करने के लिए इस्तेमाल हो, उनको एडहेसिव्स कहा जाता है। सो एडहेसिव्स की तैयारी में, एडहेसिव्स, क्लीनिंग एजेंट और डिटर्जेंट की तैयारी में सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिक्स्थ सॉल्ट इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोरेट। आपका अगला सॉल्ट है सोडियम क्लोरेट, एंड फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोरेट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम Na and chlorate is ClO3. Chlorate is ClO3. So what is the purpose? What is the use of this salt? It is also used for manufacturing of different chemicals. So main purpose or main use that it is used for making or manufacture of explosives, जो धमाका खेज जो मवाद होते हैं, पटाखे जिन्हें आप कहते हैं,
एक्सप्लोजिव में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप इसको प्लास्टिक, डिफरेंट किस्म के जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो आपके प्लास्टिक के फर्नीचर्स हों, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक का बना होता है उसकी तैयारी में, यानी प्लास्टिक की तैयारी में, एंड ऑल्सो अदर केमिकल, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उसकी तैयारी में भी आप सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट इज़, दैट इज़ सॉल्ट नंबर 7 इज़ सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम tetraborate, sodium tetraborate, and the formula of sodium tetraborate is starting from sodium Na2, बोरेट का आपके पास फॉर्मूला बन गया है B4O7, along with water of crystallization are also present in it with 10 water of crystallization. So Na2B4O7 with 10 water of crystallization is the formula of sodium tetraborate. So this salt has many purposes. This salt has many purposes in this way, that is, it's used for manufacture of, इसका इस्तेमाल आपको बहुत जो है फील्ड्स में नज़र आएगा। It is used for the manufacture or making of heat resistant, सबसे अहम इसका इस्तेमाल है heat resistant या resistance glass. And what is this heat resistance glass called? It is called Pyrex. सबसे अहम इस्तेमाल इसका पायरेक्स में है। और पायरेक्स क्या है, यानी हीट रेजिस्टेंस ग्लास क्या होते हैं कि ऐसे ग्लासेस, ऐसे जो हैं वो कांच की चीज़ें, ऐसी शीशे की बनी हुई चीज़ें जिनको अगर आप गर्म करें तो वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, तो इसको कहा जाता है हीट रेजिस्टेंस ग्लास। जिस तरह से आपने बीकर टेस्ट ट्यूब्स लेबॉर्ट्री में देखी होंगी, तो जिनको बाकायदा अगर आप गर्म करें और हीट पर रखें, फ्लेम पर रखें, तो ये ब्रेक नहीं होती। तो ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास पायरेक्स की तैयारी में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो ग्लेजेस होते हैं, क्या होते हैं ग्लेजेस? ग्लेजेस मीन्स दैट कोटिंग और लेयर ऑफ पेंट। ग्लेजेस कैसे कहा जाता है कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप जो कोटिंग या पेंट करते हैं। और इसी तरीके से एक और पर्पस इसमें आ जाता है इनेमल्स। इनेमल्स जो आपके वाटर या ऑयल इनेमल्स होते हैं, जो आप दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, के साथ साथ अपने डिफरेंट फर्नीचर्स पे, चाहे वो आपकी मेटालिक फर्नीचर ही क्यों ना हो, आप उनके ऊपर जो पेंट वगैरह करते हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? ग्लेजेस एज वेल एज इनेमल्स। तो इनेमल्स का मकसद क्या है? ये भी आपकी कोटिंग है, जो कि आप ज़्यादातर किस पे करते हैं? मेटल्स पे करते हैं। जबकि ग्लेजेस क्या है? ग्लेजेस के आप मीनिंग पहले नोट कर लें ताकि आपको याद रहे कि ग्लेजेस का मतलब है कि जो कोटिंग आप करते हैं, कोटिंग और लेयर ऑफ पेंट, लेयर ऑफ पेंट जो कि आप बेसिकली दीवारों पे करते हैं, दीवार पे या दरवाज़ों पे भी की जा सकती है। इसी तरीके से जो इनेमल्स हैं वो क्या हैं? इनेमल्स आप कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो ये भी आपकी कोटिंग है, एक तरह से कोटिंग दैट इज़ डन ऑन टू द मेटल। ये मेटल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मेटालिक फर्नीचर्स हों या आपकी कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट हो, उनके ऊपर ये इनेमल किया जाता है, जो कि सोडियम टेट्राबोरेट से तैयार होते हैं। और इसी तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया पायरेक्स ग्लास का इस्तेमाल। तो पायरेक्स क्या चीज़ है? पायरेक्स ज़्यादातर आपके वो ग्लास मटेरियल्स हैं जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं। और जब आप एक बीकर या टेस्ट ट्यूब को हीटिंग के लिए बाकायदा फ्लेम के ऊपर रखते हैं, यानी आप कोई भी चीज़ इसमें गर्म करना चाह रहे हो, आप इनको फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकायदा गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से इन पे जो है, इनकी ग्लास पे कोई असर नहीं होता इस हीटिंग का, और ये टूटते नहीं हैं। हालांकि आम जो ग्लासेस होते हैं, अगर आप उनको गर्म करें तो वो फ़ौरन क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन ये पायरेक्स जो ग्लास होते हैं, यानी ये जो जिनसे ये बीकर और टेस्ट ट्यूब वगैरह बने होते हैं, ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास होते हैं, यानी इन पे हीट का कोई असर नहीं होता। Along with it, there are some other function of or uses of sodium tetraborate that it is used in leather industries as well. तो leather industries क्या है आपकी? Another use हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। So it is used in leather industries. leather का मतलब है चमड़ा साजी जिसे कहा जाता है, चमड़े की सनत। कौन सी सनत है ये? चमड़े की
सनत में ये इस्तेमाल होता है फॉर सॉकिंग एंड एज वेल एज क्लीनिंग हाइट्स। अब जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा जो ईद आपकी जो पिछली गुज़श्ता ईद गुज़री आपकी, वो बकर ईद थी। और बकर ईद में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जानवरों की जब कुर्बानी की गई तो उन जानवरों की कुर्बानी के नतीजे में जो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी खालें, जानवरों की खालें हासिल की जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे जो है वो इन्हें फिर उस लेदर इंडस्ट्रीज़ में जाके सेल कर देते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं। तो ये हाइड्स जो जानवरों की खालें होती हैं, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं कि इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के चमड़े की यानी लेदर की बाकायदा प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, लेदर की चीज़ें तैयार की जाती हैं, मसनूआत तैयार की जाती हैं। और इस हाइड्स की बाकायदा सॉकिंग और क्लीनिंग के लिए जो सॉल्ट इस्तेमाल होता है कि जो इसको बाकायदा जिसमें इसको गीला रखा जाता है, इसको सॉक करके इसको थोड़ी देर पानी में जिस तरह से चीज़ को गीला करने के लिए पानी में रख दिया जाता है, तो इसी तरह सोडियम टेट्राबोरेट के सोल्यूशन के अंदर इन हाइड्स को रख दिया जाता है ताकि इनकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म की जा सके और साथ साथ इस सॉल्ट को हाइड्स की क्लीनिंग के लिए यानी इसकी सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम यूजेस जो हैं रिलेट हो रहे हैं आपके सोडियम टेट्राबोरेट से। सॉल्ट दैट इज़ सॉल्ट नंबर 8 इज़ कैल्शियम क्लोराइड हैविंग फार्मूला CaCl2। दिस सॉल्ट इज़ यूज्ड फॉर डी-आइसिंग रोड्स इन विंटर। इस सॉल्ट को सर्दियों या विंटर के सीज़न में रोड्स पर से जमी बर्फ़ को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि आपने सोडियम क्लोराइड का भी यही यूज़ देखा था। देन इट इज़ यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। अगर किसी चीज़ में पानी मौजूद हो तो पानी को उस चीज़ में से, उस सब्सटेंस में से रिमूव करने के लिए भी इसे ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ये कि मेल्टिंग एजेंट के तौर पे डी-आइसिंग रोड्स के लिए, बल्कि साथ साथ इसका इस्तेमाल फ्रीजिंग एजेंट यानी चीज़ों को दोबारा से फ्रीज़ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। Ninth salt is calcium oxide having formula CaO and or commonly it is called quicklime. There are many uses of calcium oxide. For example, it is used as drying agent for gases and alcohol. ख़ास तौर पे gases और alcohol में अगर पानी ऐड हो जाए, पानी शामिल हो जाए तो उस पानी को रिमूव करने के लिए इसे ड्राइंग एजेंट के तौर पे इनमें शामिल किया जाता है, जिससे वाटर रिमूव हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन स्टील मेकिंग। स्टील की तैयारी में भी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और पानी के जो सेवरेज के जो निज़ाम होता है या ख़ास तौर पे जो पानी को साफ़ करने का सिस्टम होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर का एक निज़ाम होता है, उसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पानी जो है वो उसमें से जो जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। Another use that it is used for the purification of sugar। चीनी की सफाई में, इसकी क्लीनिंग में, जो गन्ने से आपकी चीनी बनती है, शुगर तैयार की जाती है, तो उसकी प्योरीफिकेशन यानी उसको साफ़ करने के स्टेज में भी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ विच इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ सोडा लाइम, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड is used in the form of soda lime, in the form of mixture, you can say a mixture of calcium oxide along with the sodium hydroxide is used to remove carbon dioxide and water vapors from air। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके इसका मिक्सचर तैयार किया जाता है तो उसको सोडा लाइम कहते हैं। और इस सोडा लाइम मिक्सचर को हवा में से स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को, यानी जो पानी के बुखारात होते हैं, पानी के जो बबल्स होते हैं या गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसको रिमूव करने के लिए, इसको निकालने के लिए भी हवा से सोडा लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10 कैल्शियम सल्फेट हैविंग फार्मूला CaSO4 विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड जिप्सम एंड इट इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र, यानी खादें तैयार करने के लिए जो कि हम पौधों में उनकी ग्रोथ के लिए डालते हैं। यूज इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट की तैयारी में भी जिप्सम का इस्तेमाल होता है, जिससे बिल्डिंग्स और हाउसेस वगैरह बनाई जाती हैं। और
साथ साथ इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नामी केमिकल की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यानी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, जिसमें स्टैचूज़ और कास्ट वगैरह शामिल हैं। स्टैचूज़ मतलब मुजस्समे, और कास्ट में मुख्तलिफ़ चीज़ों को अगर आप किसी भी शक्ल में ढाल के उनके सांचे तैयार करें तो उसको आप कास्ट या सांचे कहते हैं। तो सांचे और मुजस्समों की तैयारी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, जो जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट से तैयार किया जाता है। अनदर एंड द लास्ट सॉल्ट विच इज़ सॉल्ट नंबर 11 इज़ पोटेशियम नाइट्रेट हैविंग फार्मूला KNO3. It is also used as fertilizer as you have seen in the case of calcium sulfate and खादे मैंने जैसे कि बता दिया था मीनिंग आपको। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। इसके अलावा इसको बहुत ही हार्ड किस्म के फ्लिंट कहते हैं कि एक हार्ड टाइप का जो ग्लास है उसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही मुश्किल से टूटता है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त होता है और इसको बहुत ही बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है तोड़ने के लिए। तो बहुत मज़बूत ग्लास की तैयारी जिसे फ्लिंट ग्लास क्या कहा जाता है, उसमें भी पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आफ्टर फिनिशिंग द यूजेस ऑफ सॉल्ट, योर लास्ट टॉपिक विच इज़ लेफ्ट ऑन पेज नंबर 43 is neutralization reaction. For this reaction you have to write down the definition because you have done it previously. आपको पहले भी मैं पिछले लेसन में करवा चुकी हूँ। So what is neutralization reaction? First, neutralization reaction एक ऐसा reaction होता है in which an acid reacts with base to form salt and water. And you have to write down not only the definition but also some of the balanced chemical equations along with this definition in the form of different examples, and you need to write at least 2 or maximum 3 examples in this case. So you have to write down the examples, writing with the first acid and then plus base. So a reaction between acid and base always form salt and water. So this is the general reaction and you have to write down the balanced chemical equation for this reaction.